नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं व्रत, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की त्रिज्या की। तो व्रत की त्रिज्या यदि हम r मान लें तो व्रत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं व्रत की त्रिज्या की। तो देखिए व्रत की त्रिज्या होती क्या है। यहाँ पे इस तरह से एक आपको आकृति दी गई होती है और ये होता है हमारा व्रत। इसका यहाँ पर केंद्र होता है। केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को ही हम प्यारे बच्चों त्रिज्या कहते हैं। यह हमारी व्रत की त्रिज्या है। और यदि इस त्रिज्या को ऐसे बढ़ा दें तो ये हमारा पूरा व्रत का व्यास कहलाता है। प्यारे बच्चों, जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं व्रत का क्षेत्रफल की। तो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पर पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, या पाई का मान 3.14 के बराबर लगभग में होता है। तो प्यारे बच्चों, यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है यह व्रत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। यदि हम बात करें व्रत की परिधि की, तो व्रत की परिधि 2 पाई r के बराबर होती है। व्रत की परिधि का मतलब है कि यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा आउटर जो बाउंड्री है इसकी, वो व्रत की परिधि कहलाती है और यह हमारी 2 पाई r के बराबर होती है। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने बताया व्रत का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2 इंटू रेडियस r। और यदि हमको व्यास दे रखा है d, तो उसमें हम 2 का भाग करके त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये थे बेसिक फॉर्मूले। और आगे बात करते हैं व्रत के त्रिज्यखंड का या सेक्टर का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, हम सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर, यदि आपको एक व्रत दिया हुआ है इस प्रकार से और यह आपका व्रत का केंद्र है, तो यहाँ से इस तरह से जो आकृति बनेगी वह व्रत का सेक्टर कहलाता है। मान लीजिए यह जो यहाँ पे ये जो चाप है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक का जो चाप है, मान लीजिए यह केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। यानी कि इस तरह से आप देखें, यहाँ पे ये जो कोण अंतरित किया हुआ है चाप, ये चाप की लंबाई मान लीजिए L है। तो यहाँ से जो केंद्र पर अंतरित करता है कोण, अगर वो थीटा है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा, सेक्टर का जो क्षेत्रफल आएगा, वह पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा का मान आपको अंश में पुट करना है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं व्रतखंड की। तो व्रतखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा होता है। तो ये व्रतखंड होता क्या है। व्रतखंड इस तरह से, यदि आपको एक व्रत दिया हुआ है और यह इसका केंद्र O है, यहाँ से इस तरह से आपको एक सेगमेंट या व्रतखंड काट दिया जाता है इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो मान लीजिए यहाँ पे ये व्रत के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा के बराबर। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं चाप की लंबाई की। यहाँ पे चाप की लंबाई, यानी कि यहाँ पे इस तरह से यदि आपको कोई व्रत दिया हुआ है और यहाँ पे एक सेक्टर है इस तरह से, तो ये जो यहाँ पे परिधि की कुछ लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक, ये चाप की लंबाई कहलाती है। ये एक चाप है। इस तरह से अन्य भी इस व्रत में चाप हैं, जैसे यहाँ पे ये एक चाप है, ये इसका नाम ए बी मान लेते हैं और इसका नाम बी सी मान लेते हैं। एक चाप बी सी है। इसी तरह से और भी चाप हो सकते हैं। एक चाप ये सी डी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, ये केंद्र पर अलग अलग कोण अंतरित कर रहे हैं। ये थीटा 1 मान लेते हैं, ये थीटा 2 मान लेते हैं और ये थीटा 3 मान सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आपको चाप की लंबाई निकालनी है तो बहुत ही सिंपल होती है। हमको पता होना चाहिए कि चाप जो है केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है। यदि चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है तो चाप की लंबाई जो हो जाएगी थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। प्यारे बच्चों, यदि हम त्रिज्यखंड का परिमाप की बात करते हैं तो वह होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r प्लस 2r। यह कैसे हुआ। मान लीजिए कि आपको इस तरह से एक व्रत दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से ये एक चाप दिया हुआ है AB। ये AB चाप है। तो ये कहता है कि ये एक जो चाप है ये केंद्र पर इस तरह से एक त्रिज्यखंड बना रहा है। तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ रहा है। तो परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। तो देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक O से लेके AB, O से लेके A तक
एक बाउंड्री है और एक फिर ए से बी तक एक बाउंड्री लाइन है और एक ओ से बी तक बाउंड्री लाइन है। तो प्यारे बच्चों इसका जो परिमाप आ जाएगा वह आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी ओ। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ पे त्रिज्या हो गई और ए बी जो है वो चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला अभी हमने देखा थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर और बी ओ आपकी त्रिज्या है यानी कि आर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक ए बी तक की। और हम तो पूरे सेक्टर की, पूरे त्रिज्याखंड की परिधि की बात कर रहे हैं, तो ये और ओ ए और ओ भी इसमें ऐड हो जाएगी यानी कि प्लस में कितना आ जाएगा 2r। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। प्यारे बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो यह होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि अर्धवृत्त का अर्थ होता है आधा वृत्त, यानी कि इस तरह से आधा वृत्त। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी पूरे वृत्त का आधा। पूरा वृत्त आपने देखा था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरा, और यहाँ पे आधे वृत्त की बात कर रहा है तो केवल आधा वृत्त। अर्थात जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये इस अर्धवृत्त का केंद्र है और ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, और ये जो ए बी है यहाँ से अगर हम मान लेते हैं इसको P, तो ए पी बी जो है ये इसकी ये कोण अंतरित कर रहा है कितना, इस पे केंद्र पे 180 अंश का कोण यहाँ पे अंतरित कर रहा है। तो आपको अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्धवृत्त केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है तो 180 अंश का कोण अंतरित करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका अर्धवृत्त की परिधि की बात करता है, तो परिधि बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपका अर्धवृत्त है तो इसकी कितनी बाउंड्री है भाई, यहाँ पे एक तो ए बी है और उसके पश्चात में ये चाप जो है ए पी बी इसकी लंबाई भी है, यानी कि अगर हम पूरी परिधि की बात करते हैं वृत्त की पूरी परिधि की बात करते हैं, पूरी बाउंड्री की बात करते हैं तो वह 2 पाई आर होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल आधी परिधि की, इसका मतलब है ये ए पी बी की जो लंबाई आई वह पाई आर आई, और प्लस में आपको ए बी का भी मान जोड़ना पड़ेगा, तो पूरी लंबाई आपको प्राप्त हो जाएगी ए पी बी ओ ए, यानी कि पाई आर प्लस का ये ए बी की लंबाई कितनी होगी, देखिए ये केंद्र से परिधि तक की दूरी आर होती है और यहाँ से भी देखिए ये भी आर है, तो यानी कि आपको जो अर्धवृत्त की परिधि मिली वह मिली पाई आर प्लस 2r। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, और आइए अब करते हैं कुछ इंपोर्टेंट सवाल। देखिए सवाल दिया है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वृत्त है, एक वर्ग है 28 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, यानी कि इस तरह से एक वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं कितनी हैं 28 सेंटीमीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसके अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त खींचा गया है इस तरह से। तो प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो व्यास बैठेगा वह इस वर्ग की भुजा के बराबर बैठेगा, अर्थात इसका जो वृत्त का व्यास है वह कितना है 28 सेंटीमीटर। तो जब हमको व्यास पता लग गया यानी कि d इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर है, तब यहाँ पर रेडियस कितनी आ जाएगी, व्यास की आधी आ जाएगी लाडलो, तो यह आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुणा आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, यानी 22/7 गुणा 14 तो 7 दूना 14, और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 22 गुणा 28, और यहाँ से अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 616। कितना प्राप्त हो जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2। मेरे बच्चों वृत्त से संबंधित सवाल आपके किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा में पूछ ही लिया जाता है। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक सवाल दिया है, एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और इसके चारों ओर एक
वर्ग बना हुआ है, छोटे से छोटा वर्ग, अर्थात छोटे से छोटा वर्ग तो वह होगा जो इसको पूरी तरह से बिल्कुल बाउंडेड किए होगा, न ज़्यादा होगा और न ही छोटा होगा, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, अगर इस वर्ग की भुजा की बात करें तो यह होगा इस अंतःवृत्त के व्यास के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? वर्ग की जो भुजा आ जाएगी वह आ जाएगी 2 × r के बराबर, यानी कि 14 × 2 यानी कि 28 सेंटीमीटर के बराबर। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का होता है भुजा की घात 2, यानी कि 28 की घात 2 के बराबर। और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 784 के बराबर। कितना आ जाएगा? 784 के बराबर, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत ही आसान सवाल दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एक अर्धवृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितनी बन जाएगी? 14 बन जाएगा भाई व्यास इसका। और इसके अंतर्गत एक त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पूछा गया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको अर्धवृत्त के अंतर्गत कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो वह सीधा सीधा होता है आपका आर स्क्वायर के बराबर, यानी कि 7 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको एक छोटा सा सवाल दिया गया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, यह सवाल भी बिल्कुल डायरेक्ट है। जैसे ऊपर वाले सवाल में आपको अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था तो वह आर स्क्वायर के बराबर था। तो यहाँ पे भी बहुत ही आसान है इसका सॉल्यूशन भी, ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और ये होता है 2r स्क्वायर के बराबर। तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह हो जाएगा 2 × 7 की पावर 2, यानी 2 × 49, यानी कि आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये एक वृत्त है हमारे पास में इस तरह से, और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है इस तरह से। तो ये जो वर्ग है, अगर हम देखें, ये वृत्त की त्रिज्या r हो गई और यह भी वृत्त की त्रिज्या r हो गई। अगर देखा जाए तो यह वृत्त का व्यास है और यह व्यास जो है 2r, यह इस वृत्त के, यह जो व्यास है 2r, यह इस वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण की अगर हम बात करें तो विकर्ण हो गया 2r। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? भुजा होती है विकर्ण बटे √2। तो ये विकर्ण हो गया, भुजा बराबर विकर्ण बटे √2, यानी कि ये आपकी जो भुजा आ जाएगी 2r बटे √2 आ जाएगी, यानी कि √2 से √2r कटेगा और आपका जो भुजा आ जाएगी वो √2r के बराबर प्राप्त हो जाएगी। जिससे कि अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये होता है भुजा की घात 2, यानी √2r की घात 2। तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बन जाएगा। इस वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था कि वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह 2r स्क्वायर के बराबर होता है। और इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो गया था 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका यूज़ डायरेक्ट कर सकते हैं, वर्ग के अंतर्गत बने वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर के बराबर होता है। देखो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही आसान सवाल आपको दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप या परिमिति बताइए। तो यहाँ पे जो आपको r का मान दिया हुआ है वह 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और अर्धवृत्त के बारे में बात कर रहा है। तो अर्धवृत्त इस तरह से, और इसका जो परिमाप होगा वह यह इसके व्यास प्लस इसके चाप की लंबाई के बराबर होगा, और जिसका फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, दैट इज πr + 2r, यानी कि ये आपका आ जाएगा 22/7 × 14 + 2 × 14। तो प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 7 × 14, यानी कि यहाँ से आपको मिला 22 दूनी 44 और यहाँ से मिला 14 दूनी 28। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 8 × 4 = 12 और 4 × 2 = 6 और 1 = 7 इतने सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो परिधि बैठेगी वह है 72 सेंटीमीटर के बराबर प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, आपको एक बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल दिया हुआ है। 56 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पार्क के चारों 14 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो सवाल में बोलता है कि हमारे पास में एक वृत्ताकार पार्क है इस तरह से, और इसकी जो त्रिज्या है वह है 56 मीटर, यानी कि यहाँ पे r की जो वैल्यू दे रखी है वह दे रखी है 56 मीटर। और यहाँ पे बोलता है कि इसके चारों तरफ 14 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है,
यानी इस रास्ते की जो चौड़ाई है वह प्यारे बच्चों 14 मीटर है। यानी रास्ते की चौड़ाई हम x मान लेते हैं और वह है 14 मीटर के बराबर। और यह पूछता है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो प्यारे बच्चों ये जो इस पार्क के चारों तरफ में जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करना है, तो इसके लिए बहुत ही सीधा सीधा फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है पाई x 2r प्लस x के बराबर। तो यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7 और x जो है वह रास्ते की चौड़ाई है प्यारे बच्चों, यानी कि 14 मीटर। और यहाँ पे 2 × r, r की जो वैल्यू है वो 56 है और यहाँ पे प्लस में x रखना है यानी कि 14। तो ये आपको 7 दूना 14 मिला, 22 दूनी कितना 44 मिला और भीतर मिलेगा 56 दूनी 112 और प्लस का 14। तो प्यारे बच्चों 44 गुणा 126 आपको यह प्राप्त हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 5544 मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर। प्यारे बच्चों यह सूत्र पाई x 2r प्लस x आपके तब के लिए है जब पार के चारों तरफ बाहर ये जो रास्ता बनाया गया है, पार के चारों ओर, ये तब के लिए है जब रास्ता बाहर की ओर हो। प्यारे बच्चों आपको एक और भी बहुत प्यारा सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे बोलता है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, इसके अंदर की ओर, अब की बार देखिए, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। प्यारे बच्चों यदि इस तरह से आपको पार्क दिया हुआ है और पार्क की जो त्रिज्या है वह दे रखी है 28 मीटर, यानी कि आर की जो वैल्यू दे दी आपको वह 28 मीटर के बराबर दे दी। अब इसके भीतर अंदर की ओर एक रास्ता बनाया जाता है। तो पिछले सवाल में आपने देखा बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया था, इस बार अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया और उसकी चौड़ाई जो दे रखी है x की वैल्यू वो आपको दे रखी है 7 मीटर के बराबर। तो प्यारे बच्चों यदि रास्ता अंदर की तरफ बनाया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल जो आएगा वह आएगा पाई x 2r माइनस x के बराबर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7 और x का मान जो है वो रास्ते की चौड़ाई 7 है, 2 × r, r यानी कि 28 है और माइनस का x यानी कि 7। तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, ये आपको 22 प्राप्त होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसकी होगी 28 दूनी 56 और 56 में से 7 गया तो 49 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने के पश्चात में आपको मिल जाएगा 1078 वर्ग मीटर या मीटर का स्क्वायर के बराबर।